Morning everyone. Today our topic is exercise of chapter first class 8th. एक्सरसाइज नंबर है 4th. अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा संस्कृतपदानि लिखत. नीचे लिखे तद्भव शब्दों के लिए पाठ से चुनकर संस्कृत पद लिखिए. यह कंजूस जो है एक तद्भव शब्द है. तद्भव शब्द उसको कहते हैं जो हिंदी का शब्द होता है, और इधर है यह संस्कृत के शब्द. एक तरह से हम इसे तत्सम शब्द कह सकते हैं. तो हमें तद्भव शब्दों के स्थान पर हमें संस्कृत के शब्द या तत्सम शब्द लिखना है जो हमारे पाठ में आए हैं. कंजूस, कंजूस के लिए आया है कृपणः. कड़वा, कटुकम, पूंछ, पुच्छ, लोभी, लुब्धः, मधुमक्षी, मधुमक्खी, मधुमक्षिका, तिनका, तृणम. एक्सरसाइज नंबर 5th. अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत. निम्नलिखित वाक्यों में से कर्ता पद और क्रियापद चुनकर लिखना है. हमारा वाक्य है संतः मधुर सुक्तरसम सृजन्ति. इस वाक्य में से हमें कर्ता और क्रिया फाइंड करनी है कि इसमें कर्ता कौन है और क्रिया कौन है. संतः यानी कहा कि मधुर सज्जन मधुर सुक्त रस का निर्माण करते हैं. तो कौन मधुर सुक्त रस का निर्माण कर रहे हैं? कर्ता संतः. और करते हैं यह है सृजन्ति, निर्माण करते हैं सृजन्ति. निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः. निर्गुण के पास पहुंचकर दोष हो जाते हैं. तो क्या हो जाते हैं? दोषाः यह ही कर्ता, और हो जाते हैं या होते हैं यह भवन्ति भू धातु से बना है, यह क्रिया रूप है. गुणगेषु गुणाः भवन्ति. गुणों को जानने वाले या गुणी मनुष्य गुणाः भवन्ति गुणी होते हैं. कि गुणवान मनुष्य ही गुणी होते हैं. तो इसमें कौन गुणी होते हैं? तो गुणाः, गुण. भवन्ति यह क्रिया है. मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत. मधुमक्खी मधुरता या शहद पैदा करती है. तो कौन कर्ता कौन है? शहद पैदा करने वाला मधुमक्षिका. और जनयेत यह है क्रिया. कर्ता आपको याद है कि कर्ता किसे कहते हैं? जिस शब्द से क्रिया का होना या जिस कार्य को करने वाला जो होता है वह कर्ता होता है. तो यहाँ मधुर सुक्त रस का निर्माण संत कर रहे हैं. निर्गुण के पास पहुंचकर हो जाते हैं. तो क्या हो जाते हैं? तो दोष हो जाते हैं. तो इसमें कर्ता दोषाः है और गुण हो जाते हैं. गुणों को जानने वाले गुणी होते हैं. तो यहाँ गुणाः ये कर्ता हो गया. और इसी प्रकार से शहद को पैदा करने वाली कौन है? मधुमक्षिका. तो यह है हमारे कर्ता. क्रिया जिन शब्दों से क्रिया का होना या कार्य का होना या करना पाया जाता है. तो सृजन्ति, भवन्ति, पुनः भवन्ति और जनयेत यह जो है क्रिया शब्द हैं. हमने इसमें से क्रिया और कर्ता को चूज़ किया. नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है 6th. पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत. रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए. हमारा आंसर है गुणाः गुणगेषु गुणाः भवन्ति. गुणों को जानने वाले गुणी हो जाते हैं. तो गुण को जानने वाले क्या होते हैं? गुणवान. तो गुणाः जो है
हमें अंडरलाइन दी हुई हैं। इस अंडरलाइन वाले शब्द की हमें वचन पहचानना है और उस वचन की विभक्ति। तो गुणाः प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। अब हम किम सर्वनाम शब्द जो पढ़े हैं उनका प्रथमा विभक्ति का बहुवचन लेना है, तो बन जाएगा, और यह है पुल्लिंग का, तो ये बनेगा कह को के बहुवचन का है तो हम लगा देंगे यहाँ पर के। गुणगेषु गुणाः भवन्ति, ये गुणों को जानने वाले गुणी होते हैं। तो कौन गुणों को जानने वाले गुणी होते हैं, तो इसमें बनेगा आपका, याद रखना यह हमारा आंसर है। हम क्वेश्चन बना रहे हैं, इसलिए जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं उसके बाद हमें क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूले, अन्यथा आपके मार्क्स एग्ज़ाम में कट सकते हैं। नद्यः सुस्वादुतोयाः भवन्ति, नदियाँ सुस्वादिष्ट जल वाली होती हैं। तो प्रश्न बनता है हमारा, कौन सुस्वादिष्ट वाली या अच्छे जल वाली होती हैं। तो नद्यः का हमें वचन और विभक्ति पहचाननी है। नदियाँ बहुवचन का है, प्रथमा विभक्ति का, तो हमने लगा, और स्त्रीलिंग का शब्द है, तो यह बनेगा का के काहा, तो यह बहुवचन का बना काहा। काहा सुस्वादुतोयाः भवन्ति, कौन सुस्वादिष्ट जल वाली होती हैं। लुब्धस्य यशः नश्यति, लोभी का यश नष्ट हो जाता है, तो हमें बनाना है लुब्धस्य के स्थान पर किसका यश नष्ट हो जाता है, यह प्रश्न बनेगा। लुब्धस्य को पहचानना है हमें, षष्ठी विभक्ति एक वचन का है, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन का किम सर्वनाम शब्द का रूप बनता है कस्य। कस्य यश नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है। लुब्धस्य लोभी का, तो किसका, तो यशः नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है। मधुमक्षिका माधुर्यम एव जनयति, हमें क्वेश्चन बनाना है मधुमक्षिका के स्थान पर। मधुमक्षिका माधुर्यम एव जनयति, मधुमक्खी मधुरता ही पैदा करती है या शहद को ही बनाती है। तो यहाँ है हमें मधुमक्षिका पर अंडरलाइन है, तो मधुमक्षिका के स्थान पर हमें क्वेश्चन वाला वर्ड लगाना है। तो मधुमक्षिका की हमें विभक्ति और वचन पहचानना है। प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है और स्त्रीलिंग का है, तो हम स्त्रीलिंग का ही सर्वनाम शब्द का यूज़ करेंगे। तो किम सर्वनाम से स्त्रीलिंग में बनता है का के काहा, तो एक वचन का है तो का आएगा। का माधुर्यम एव जनयति, कौन मधुरता ही पैदा करती है या कौन शहद का निर्माण करती हैं। यह हमने एक्सरसाइज 6 पढ़ी। आप इन एक्सरसाइज को अपनी नोटबुक में लिखें और पुनः अभ्यास करें। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम हमारा न्यू चैप्टर लेकर आएंगे। थैंक यू।